हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज परीक्षा वाणी को हम सबसे पहले कवर कर रहे थे और उसी सीरीज़ का ये हमारा आज अगला पार्ट है। इसके अंदर हम बात करेंगे उत्तराखंड में शिक्षा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो योजनाएँ चल रही हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको हम 2 भाग में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस भाग है उनको नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देखिए। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ के प्रमुख परिषद और निदेशालय हैं इनके बारे में, क्योंकि डायरेक्टली आपको फैक्ट बेस पे क्वेश्चन बनता है कि ये संस्था या ये निदेशालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए पहले इनको देखते हैं, फिर आगे कॉलेज की तरफ चलेंगे। सबसे पहला है हमारा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। तो उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हम बात करें तो यह रामनगर में स्थित है। ठीक है, रामनगर नैनीताल में यह स्थित है। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, यानी कि SCERT। देखिए, जिस प्रकार दिल्ली में NCERT है उसी प्रकार राज्य का अपना है एक SCERT। ठीक है, ये कहाँ है? ये नरेंद्र नगर में स्थित है। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में यह स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे हमारा उच्च शिक्षा निदेशालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पेपर में प्रश्न बन चुका है आई थिंक। उच्च शिक्षा निदेशालय के बारे में पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है, तो इसकी लोकेशन है हल्द्वानी में, यानी कि नैनीताल के अंदर। ठीक है, तो उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की अगर हम बात करें, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये स्थित है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के अंदर, और इसी के अधीन इसको बनाया गया था उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, यानी कि UBTR। ये कहाँ है? ये हमारा रुड़की में स्थित है। ठीक है, अगला है संस्कृत शिक्षा परिषद। संस्कृत शिक्षा परिषद की बात करें तो इसकी लोकेशन है देहरादून के अंदर। तो आपको ये फैक्ट बेस के क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, और आप इनको मेरे साथ चलते चलते यहाँ पे नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम वहाँ पे कंज्यूम आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने नोट्स बनाए क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई है जो कि हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने केवल यहाँ पर लिए हैं, और जो कुछ बातें छूट गई हैं वो जब हम वन लाइनर करेंगे या फिर जब हम MCQs वाला जो पूरी सीरीज़ में लेके आऊँगा परीक्षा वाणी की एक ही वीडियो के अंदर, उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो भी कार्यक्रम है, जो योजना है, उनसे रिलेटेड सबसे पहली जो हमारा अभियान है, जो योजना है, वो है स्कूल चलो अभियान। देखिए, इसके ऊपर एक प्रश्न पेपर में बन चुका है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 जुलाई 2001 को। दूसरी जो योजना यहाँ पर चल रही है वो है शिक्षा आचार्य योजना। शिक्षा आचार्य योजना की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं उनको फ्री में किताबें दी जाती हैं, यानी कि उनको निःशुल्क पुस्तकें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से किस योजना के तहत निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं? शिक्षा आचार्य योजना के तहत। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट शिक्षा। देखिए, प्रोजेक्ट शिक्षा जो है इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनको कंप्यूटर साक्षर बनाना, उनको कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज देना, कंप्यूटर की शिक्षा देना, उसके लिए लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट शिक्षा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि यह किसके सहयोग से चल रहा है। तो आपको प्रश्न बन सकता है राज्य में चल रहा प्रोजेक्ट शिक्षा किसके सहयोग से चल रही है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा चल रहा है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात आती है, आपको प्रश्न बनता है माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ स्थित है? तो माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी भी देहरादून में स्थित है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अन्य योजना हैं उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, आरोही योजना है। तो आरोही योजना की शुरुआत मई 2002 से की गई थी और इसका संबंध किससे है? कंप्यूटर शिक्षा से है। तो आपको सीधा प्रश्न बन सकता है आरोही योजना किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से यह संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार एक और योजना आई थी काल्प योजना, यानी कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम जो है इसका भी संबंध किससे है? कंप्यूटर शिक्षा से। आपको सीधा पूछ देगा काल्प का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर शिक्षा से है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, राज्य के अंदर कुल कितने नवोदय विद्यालय हैं? राजीव गांधी। ठीक है, तो कुल कितने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हैं? तो 13 यहाँ पर इनकी संख्या है। ठीक है, एक योजना है देव भूमि मुस्कान योजना। तो आपको प्रश्न बनेगा राज्य में
देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? ये भी शिक्षा के क्षेत्र से है और इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो देखिए आप इनको ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चले, काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे आपके ये रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये आया 2009 में। ठीक है, ये आया 2009 में। और एक और है आरटीआई, जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, आरटीआई आया 2005 में। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। ये है सूचना का अधिकार, ये है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे हम उच्च शिक्षा संस्थान देखते हैं, यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो उच्च शिक्षा संस्थान के अंदर आता है वो आता है आईआईटी। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर हम बात करें यानी कि आईआईटी की हम बात करें अगर, ये कहाँ स्थित है? ये रुड़की में स्थित है और यह स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। तो आपको प्रश्न बन सकता है आज़ाद भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये रुड़की में स्थित है। ठीक है, कौन सा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईआईटी रुड़की है ये था। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1847 में, यानी कि भारत के आज़ाद होने से 100 साल पहले ही स्थापित हो चुका था ये। ठीक है, 1854 में इसका नाम दे दिया गया थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आपको पूछा जा सकता है जो रुड़की में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला गया था, उस समय तकनीकी स्कूल खोला गया था, संस्थान खोली गई थी, उसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कब किया गया? 1854 में। ठीक है, फिर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो आईआईटी रुड़की है वर्तमान में, इसको विवि का दर्जा कब दिया गया? 1949 में, और इसका नाम कर दिया गया रुड़की विश्वविद्यालय। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, लेकिन 2001 में इसको आईआईटी का भी दर्जा दे दिया गया। तो यह आपको ध्यान रखना है, जो रुड़की विश्वविद्यालय है इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? तो इसको दर्जा दिया गया 21 सितंबर 2001 को और इसे भारत का 7वां आईआईटी बना दिया गया। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर जो ये आईआईटी है इसके अंदर कुछ अन्य विभागों की भी स्थापना की गई है और पेपर में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बनता है कि जो आईआईटी रुड़की है उसमें भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना कब की गई, उसके अंदर जल संसाधन विकास परीक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भूकंप इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी रुड़की के अंदर स्थित है, उसका जो परिसर है वहाँ पर है ये, और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसी के अधीन। अगला है मॉडर्न सेक टेबल फैसिलिटी, ये भी इसकी स्थापना कब की गई? 1986 में, और जल संसाधन विकास परीक्षण केंद्र इसकी स्थापना की गई 1995 में। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन सकते थे उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय इसकी बात करते हैं। देखिए यह जो विश्वविद्यालय है यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो भारत में हरित क्रांति चली थी उसमें इस विश्वविद्यालय का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कृषि जो हरित क्रांति चली थी वो कब हुई थी भारत के अंदर। ठीक है, दोनों बताएंगे आप मुझे, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कृषि विश्वविद्यालय की, यह है पंतनगर में, जो कि उधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, उधम सिंह नगर पंतनगर में स्थित है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। स्थापना की अगर हम बात करें तो 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना करी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1960 में। और देखिए जब इसकी स्थापना की गई इसका नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूपीएयू इसका नाम था, लेकिन इसके आगे जो ये जीबी पंत नाम जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 1972 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीबी पंत के आगे जो ये कृषि विश्वविद्यालय था भारत का पहला, इसका नाम जीबी पंत के नाम पे कब रखा गया? 1972 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो पहले कुलपति बनाए गए थे, इनके पहले कुलपति का भी नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उनका नाम था डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। थोड़ा लंबा नाम है, केवल आप एंथोनी पार्कर याद रख लीजिए या फिर पार्कर स्टीवेंसन याद रख लीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन जो थे वो इसके पहले कुलपति थे। ठीक है, तो जीबी पंत कॉलेज से भी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। अगला है हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक
एवं वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी बात करें तो यह 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भरसार पौड़ी में स्थित है, ठीक है। और इसके आगे जो ये वीर चंद्र सिंह नाम पड़ा, यानी कि इसका नाम वीर चंद्र सिंह के नाम पे कब पड़ा, तो यह पड़ा 2015 में। देखिए उत्तराखंड के अंदर कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिनका नाम कई सारे जो हमारे महान व्यक्ति हैं उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उनका नाम उस संस्था के साथ कब जोड़ा गया, ठीक है। आगे हम उनको भी और भी देखेंगे, जैसा मैंने ऊपर अभी देखा ना कि जीबी पंत का नाम कब जोड़ा गया, 1972 में जोड़ा गया, स्थापना 1960 में भी उसी प्रकार, ठीक है। चलिए अगला है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। यहाँ से भी जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसको बढ़ते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की बात करें, देखिए इसको समझते हुए चलिएगा। स्थापना की बात करें तो 1900 में इसकी स्थापना होती है गुजरांवाला पंजाब के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रश्न बन जाए कि जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई, केवल ये बनता है तो आप बताएंगे 1902 में। अगर पर्टिकुलर पूछे कि इसकी स्थापना पंजाब में कब हुई तो फिर आप इसका ये आंसर करें, नहीं तो फिर आप 1902 ही इसको टिक करें, ठीक है। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो स्वामी श्रद्धानंद इसके संस्थापक थे, ठीक है। और दयानंद जो सरस्वती थे उनके ये काफ़ी बड़े शिष्य थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये कांगड़ी हरिद्वार में आया 1902 में, ठीक है। पहले 1900 में इसकी स्थापना हुई पंजाब के अंदर, फिर इसको लेके आया 1902 में हरिद्वार कांगड़ी के अंदर, और फिर इसको जो कनखल और ज्वालापुर के बीच है वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया 1924 में, ठीक है। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1962 में। और राज्य का सबसे पुराना, सबसे पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन है, वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ से 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहला, इसकी स्थापना किसने करी, कांगड़ी में कब लेके आया, और विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला, ठीक है। विश्वविद्यालय का दर्जा, ये तीनों आपको याद रखना है। अगला है हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इस क्षेत्र में, यहाँ का जो ये क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ पे विश्वविद्यालयों की या स्कूलों की मांग यहाँ पे चल रही थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 यूनिवर्सिटी एक साथ स्थापित की गई थी 1973 में, ठीक है। एक की गई थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एक की गई थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी को आज भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी कहते हैं, लेकिन गढ़वाल यूनिवर्सिटी को हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम दिया गया और बाद में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना होती है 1973 में श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है जो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इसके आगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब जोड़ा गया, 1989 में, ठीक है। 1989 में यह नाम जोड़ा गया था। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो इसको मिला, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इसको दर्जा मिला, वो मिला 15 जनवरी 2009 में, ठीक है। तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। स्थापना कब हुई, हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम कब मिला, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब इसको मिला, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है श्रीदेव सुमन विवि, यानी कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। इसकी अगर हम बात करें तो इसको, यहाँ पहले गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है, जो हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पहले उसी का एक अंग था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया गढ़वाल विश्वविद्यालय से 2010 में, ठीक है। और इसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये टिहरी के अंदर था और इसका नाम वहाँ पे जाके फिर क्या कर दिया गया, 2012 में श्रीदेव सुमन के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। तो आपको पूछा जा सकता है जो टिहरी के अंदर जो बादशाही हॉल में स्थित है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, इसका नाम श्रीदेव सुमन के नाम पे कब रखा गया, 2012 में। उससे पहले यह दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे था, ठीक है। अगला है हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1973 में होती है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, चाहे गढ़वाल यूनिवर्सिटी पूछे चाहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी पूछे, दोनों की स्थापना 1973 में होती है। ये नैनीताल में स्थापित होता है, वो गढ़वाल वाला श्रीनगर में स्थापित होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है 2003-2004 से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परीक्षण के लिए इसको यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है। जो शिक्षा दी जाती है ना टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, उसको यहाँ पर ये शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको आपकी स्थापना पूछी जाती है और इसका लोकेशन आपको पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसकी स्थापना की गई 22 मार्च 2002 को और यहाँ हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय की लोकेशन कहाँ है, हरिद्वार में है। कब स्थापित किया गया,
2002 में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये शांति कुंज में स्थित है। ठीक है, शांति कुंज के बारे में आपको पता है, इसकी स्थापना स्वामी राम ने करी थी। ठीक है, कब करी थी? श्रीराम शर्मा ने करी थी, श्रीराम शर्मा ने करी थी शांति कुंज की स्थापना 1971 में। और बाद में इसका नाम क्या दे दिया गया? वर्तमान नाम गायत्री तीर्थ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है पतंजलि विश्वविद्यालय। देखिए, पतंजलि विश्वविद्यालय के ऊपर एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो 2006 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और इसका जो आजीवन कुलाधिपति है वो कौन होंगे? बाबा रामदेव ही होंगे। ठीक है, ये तो आप कनेक्ट कर ही लेंगे। अगला है हमारा हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट। इसकी अगर बात करें तो यहाँ 1989 में इसकी स्थापना की गई थी जॉली ग्रांट, देहरादून के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्वामी राम के द्वारा इसको स्थापित किया गया, या कहीं पर बोला जाता है कि स्वामी राम के जो शिष्य थे उनकी स्मृति में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, स्वामी राम के शिष्यों ने स्वामी राम की स्मृति में इसको स्थापित किया, हिमालयन हॉस्पिटल जो ये ट्रस्ट है। ठीक है, 1989 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2007 में। यह राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। यह आपको ध्यान रखना, अगर आपको पूछे, जैसे हमने बात करी ना राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था, तो पंतनगर वाला है। उसी प्रकार राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज या राज्य का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय वो यही वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ये स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला है संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में रानीपुर हरिद्वार में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसके पहले कुलपति बनाए गए थे वो थे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में है 2005 से। ठीक है, अगला है हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय। तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी लोकेशन है देहरादून में। 2005 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 2005 में देहरादून के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। और इसका जो नया नाम है, ठीक है, तो तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का नया नाम क्या है, यह किसके नाम पर रखा गया है? तो वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय इसका नाम है, यानी कि माधो सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कब से? 2018 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हमारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, यह भी देहरादून में है 2009 से। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की, तो यह भी देहरादून में है। इसकी लोकेशन 2013 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी लोकेशन और साल आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। एक शायद यहाँ पे छूट गया, दून विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दून विश्वविद्यालय की बात करें तो 2005 में इसको स्थापित किया गया देहरादून के अंदर। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, देखिए इग्नू है ये। इग्नू की बात करें अगर, तो वैसे तो जो मेन है वो दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में होती है। ठीक है, इग्नू की, लेकिन इसकी एक ब्रांच भी यहाँ पर खोली गई है उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के रायपुर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इग्नू कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर, देहरादून में है। और अगर पूछेगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो फिर हल्द्वानी में है 2005 से। ठीक है, तो अगर पूछेगा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, वो देहरादून में है, लेकिन पूछेगा उत्तराखंड का, तो वो फिर हल्द्वानी में है। ठीक है, अगला है हमारा डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI है, जो देहरादून के अंदर, इसको डीम्ड विवि का दर्जा दिया गया 1991 में। और इसकी स्थापना आपको पता है 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, FRI की। इससे रिलेटेड बातें हम हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कर चुके हैं, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, सारे जो फैक्ट हैं। अगला है ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए, ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2008 में। यह देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में। यह विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। अब कुछ यहाँ पे निजी विश्वविद्यालय हैं, उनको भी यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय 2003 से देहरादून में है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून में है 2013 से। भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय यह 2016 से कोटद्वार में है। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार में है 2017 से। ठीक है, अब है यहाँ पे हमारे कुछ उच्च शिक्षा संस्थान, ठीक है, उनको भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर हम बात करें एनआईटी, तो एनआईटी की स्थापना श्रीनगर के शुमाड़ी में की गई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन जो इसके अंदर जो पहला बैच शुरू हुआ वह 2010-2011 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो एनआईटी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। उसी प्रकार बात करें जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है यानी कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये स्थित है काशीपुर में। 2011 से काशीपुर कहाँ आता है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, एम्स की बात करें तो 2012 में इसकी स्थापना होती है, ऋषिकेश में यहाँ स्थित है। ठीक है, एम्स से रिलेटेड देखिए, एम्स का जो बनना शुरू हुआ था, एम्स ये बनना शुरू हुआ था 2004 से। ठीक है, तो 2004 से इसका काम शुरू हुआ, 2012 में ये पूरी तरीके से बन के शुरू हो गया था और इसके अंदर कॉलेज जो था वो शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए जो एम्स की स्थापना मानी जाती है 2012 मानी जाती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए एम्स के अंदर ऑपरेशनल सेवा कब से शुरू की गई, इसके अंदर जो इलाज था वो शुरू कब से किया गया, सेवाएं, तो वो शुरू की गई 2014 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थापना 2012 ही आपको याद रखनी है। लेकिन अगर सेवा पूछेगा ऑपरेशन सेवाएं कब से शुरू की गई, 2014 से, और काम कब शुरू हुआ इसका, 2004 से। ठीक है, अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी की बात करें 1987 में स्थापना की गई देहरादून के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री अकादमी है, यह भी देहरादून में है 1932 से। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में है, यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा इसकी स्थापना कब की गई, 1997 में। कहाँ है? हल्द्वानी में है। ठीक है, इसने मेडिकल कॉलेज के रूप में काम करना शुरू किया 2004 से। ठीक है, और राजकीय मेडिकल कॉलेज का को दर्जा कब दिया गया, 2010 से। देखिए काम शुरू कब किया, 2004 से, लेकिन राजकीय मेडिकल कॉलेज किसको दर्जा दिया गया, 2010 से। हो सकता है उससे पहले प्राइवेट रहा हो। ठीक है, लेकिन राजकीय का दर्जा कब दे दिया गया इसको, 2010 में। एक और चीज़ जो यहाँ से पूछी जाती है, आपको प्रश्न बनेगा राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान कौन सा है? तो पहला पैरा मेडिकल संस्थान जो है वो यही है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय। या फिर ये पूछा जाएगा आपको राज्य का पहला कैंसर अस्पताल कौन सा है, कैंसर अस्पताल, तो पहला कैंसर अस्पताल भी यही है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में श्रीनगर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख स्कूल हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी 1950 में। किसके द्वारा? श्री महंत इंद्रेश चरण दास के द्वारा की गई थी। आपको प्रश्न बन सकता है जो SGRR मिशन है देहरादून में 1950 में, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने। ठीक है, अगला है हमारा DAV। DAV के फुल फॉर्म क्या होता है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, DAV कॉलेज की बात करें देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने करी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, DAV की स्थापना किसने करी थी? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने 1902 में। ठीक है, देहरादून के अंदर। फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगला है दून कॉलेज। दून कॉलेज की बात करें तो भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, या दून स्कूल की बात करें तो दून स्कूल भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है। इसकी स्थापना 1935 में देहरादून में की जाती है। किसके द्वारा? सतीश रंजन दास के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो दून स्कूल है इसकी स्थापना कब की गई? 1935 में। कहाँ की गई? देहरादून के अंदर। किसने करी? सतीश रंजन दास ने। ठीक है, अगला है हमारा सेंट जोसेफ अकादमी। सेंट जोसेफ अकादमी की बात करें तो ये 1934 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? देहरादून के अंदर। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पे? जो सुद्दूवाला पॉलिटेक्निक है। देखिए जो सुद्दूवाला पॉलिटेक्निक है उसको महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूछा जाएगा राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो देहरादून में है, सुद्दूवाला पॉलिटेक्निक में। ठीक है, अगर अन्य पॉलिटेक्निकों की बात करें तो देखिए राज्य के अंदर डिप्लोमा के लिए जो पॉलिटेक्निक यहाँ पर चलाए जा रहे हैं वो कितने हैं, तो बात करें तो जो राजकीय पॉलिटेक्निक हैं उनकी संख्या है 70 और निजी पॉलिटेक्निक की बात करें तो उनकी संख्या है 58। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, देखिए जो राज्य सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक है, ठीक है, राज्य की मदद से जो पॉलिटेक्निक चल रहा है राज्य सहायता प्राप्त, वो केवल एक है, वो है KL पॉलिटेक्निक जो कि रुड़की में स्थित है। ठीक है, KL पॉलिटेक्निक
ठीक है, कहाँ है? रुड़की में। इसकी स्थापना होती है 1956 में। आपको पूछा जा सकता है जो रुड़की में KL पॉलिटेक्निक है उसकी स्थापना कब की गई? 1956 में। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हाट में स्थापित किया गया है जिसका नाम है कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज उसका नाम है, जिसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपको प्रश्न बन सकता है, पहला, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? यह दोराहाट अल्मोड़ा में है। और किस कॉलेज को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया है? तो वह है कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज को। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड के जो बुक हम पढ़ रहे थे जीके बुक वाइज, उस सीरीज़ का ये हमारा अगला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, नोट्स अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो पे। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोज़ आप चाहते हैं और तो अच्छे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।